केरल ने 1 नवंबर 2025 को इतिहास रच दिया। 1 नवंबर, जिसे केरल का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इस तिथि पर राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में घोषित किया कि राज्य को चरम गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्ति मिल गई है। पूरे विश्व में चीन के बाद केरल एक दूसरा राज्य है जिसे चरम गरीबी से मुक्त घोषित किया गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का इकलौता राज्य है, प्रथम राज्य है जिसे चरम गरीबी से मुक्त घोषित किया गया है। निश्चित रूप से इसे असामान्य उपलब्धि माना जा रहा है। भारत के तमाम राज्य इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सफलता मिली है केरल को। अब सवाल उठता है, चरम गरीबी क्या है? चरम गरीबी के लिए 4 मापदंड माने जाते हैं। अगर किसी राज्य में भोजन, आवास, स्वास्थ्य और आजीविका, इन 4 समस्याओं से लोगों को मुक्त कर दिया जाए तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने चरम गरीबी से मुक्ति पा ली, यानी उस राज्य में चरम गरीबी को खत्म कर लिया गया। चरम गरीबी वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करा दिया जाए। केरल ने इसमें उपलब्धि हासिल की है। सवाल ये भी उठता है कि केरल ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की, उसने क्या प्रयास किया। तो यहाँ बताता चलूँ कि केरल की यह उपलब्धि अनायास नहीं मिली है, एकाएक नहीं मिली है। वर्ष 2021 में केरल ने चरम गरीबी उन्मूलन अभियान यानी EPEP का अभियान शुरू किया था। चरम गरीबी उन्मूलन के इस अभियान में सबसे अहम भूमिका रही केरल की एक संस्था, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसका नाम है कुटुंबश्री। यह महिलाओं द्वारा संचालित संस्था है। यह सामान्य तौर पर भूखों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करती है, लेकिन सरकार के चरम गरीबी उन्मूलन अभियान में इस संस्था ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिणाम ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा था, इस संस्था के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त केरल राज्य ने गरीबी को खत्म करने के लिए बृहद स्तर पर अभियान चलाया। इसमें पूरे राज्य के लिए या समूचे गरीबों के लिए कोई एक कॉमन नियम लागू नहीं किया गया, बल्कि सच ये है कि गरीबों की अलग अलग पहचान की गई और जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो उपलब्धियां, वो संसाधन उन्हें उपलब्ध कराए गए। जैसे राज्य में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, कुछ लोगों के पास पहचान पत्र नहीं थे, अन्य भी ऐसे कागज नहीं थे जिससे उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान की, उनको आवश्यक कागजात बनवाए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनके लिए राशन कार्ड बनवाए गए, कुछ लोगों के लिए आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनवाए गए। इस तरह से 21,000 से अधिक लोगों को इस तरह के राशन कार्ड आदि दिए गए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास आवास नहीं था। ऐसे लोगों की संख्या 4,000 से अधिक पाई गई। ऐसे लोगों के लिए आवास दिया गया। बहुत सारे लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए गए। कुटुंबश्री के माध्यम से 4,000 से अधिक लोगों को निरंतर भोजन उपलब्ध कराया गया। इस तरह से एक सामूहिक प्रयास किया गया, एक सघन अभियान चलाया गया और जिसका परिणाम ये रहा कि केरल अपने इस अभियान में सफल रहा। अनेक राज्यों में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया गया है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश, जिसने 1 वर्ष के अंदर राज्य में गरीबी को खत्म करने का व्रत लिया हुआ है, लक्ष्य निर्धारित किया है, वह अपने इस लक्ष्य में कहाँ तक सफल होता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति केरल से थोड़ा सा भिन्न है। कैसे? 2023 में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो जारी की थी गरीबी में, उस पर बताया गया था कि पूरे भारत के राज्यों में केरल में सबसे कम गरीब हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि केरल की पूरी जनसंख्या में मात्र 0.55% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 17% की आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। नीति आयोग के अनुसार सर्वाधिक गरीब बिहार में है, दूसरे नंबर पर मेघालय, तीसरे नंबर पर झारखंड, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। जबकि भारत में सबसे कम निर्धनता वाले राज्य हैं केरल, गोवा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, सिक्किम, पंजाब वगैरह। इन राज्यों में निर्धनता पहले से ही बहुत कम है। केरल में तो गरीबी मात्र 0.77% थी, जैसा कि हाल के सर्वेक्षण में पाया गया। तो केरल में गरीबी पहले से ही कम थी। दूसरी तरफ सरकार ने सघन अभियान चलाकर चरम गरीबी को दूर करने का प्रयास किया। इसका परिणाम भी सबके सामने है। केरल की यह उपलब्धि
देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकती है, खासकर तब जबकि एसडीजी में गरीबी उन्मूलन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एसडीजी के अनुसार वर्ष 2030 तक पूरे विश्व से गरीबी का खात्मा कर दिया जाना है। भारत में यह अभियान कई राज्यों द्वारा शुरू किया गया, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जहां 6 करोड़ से अधिक गरीब पाए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सफलता प्राप्त हुई तो निसंदेह यह भी एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। देखना होगा कि आने वाले वर्षों में क्या परिणाम रहता है।